अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामईन व्यूवर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 18वां पारा का निस्फ़ आधा हो चुका है। इंशाअल्लाह हम कल की नशिश में हमने 8 रुकू मुकम्मल कर चुके थे और सूरत नूर चल रहा है। आज की नशिश में इंशाअल्लाह हम 9वें रुकू से आगाज़ करेंगे और सूरह नूर का जो मुताला चल रहा है इंशाअल्लाह वो कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं और समाअत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखने की कोशिश करें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर अच्छी बात कुछ आपको मालूम हो तो उसको दोहराएं और दूसरों तक पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह उसका भी आपको सवाब मिलेगा। दूर दूर तक इसके बारे में चर्चा करें, पहुँचाएँ और आसान अंदाज़ में कलाम पाक को समझने की कोशिश करें। आइए इंशाअल्लाह बिला ताख़ीर आज के नशिश का आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जुह के साथ, फ़ोकस के साथ समाअत करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाहु युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। ए ईमान वालो, शैतान के रास्तों पर न चलो, और जो शख्स शैतान के रास्तों पर चलता है तो वो यकीनन बेहयाई और बुरे कामों के फ़रोग़ का हुक्म देता है। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो तुम में से कोई शख्स भी कभी उस गुनाह तहमत के दाग से पाक न हो सकता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक फरमा देता है और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। आज की नशिश के पहले आयत में हमें ये अहकाम, क्योंकि सूरह नूर में आप काफ़ी अहकामात समाअत कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक आयत हमें बताया गई कि ए ईमान वालों, यहाँ पर ईमान वालों से, मुमिनों से अल्लाह ताला रुजू होकर फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, शैतान के रास्तों पर न चलो। अब शैतान के रास्ते क्या है? जो बुरे काम है, बुरे फ़िल है, जो आपको अल्लाह से दूर फरमाता है, प्यारे रसूल के, प्यारे नबी के मोहब्बत से दूर फरमाता है, दीन की कामों से दूर होता है, वो शैतान की राह होती है और बुरे फ़िल है। तो जो भी ए ईमान वालों, शैतान के रास्तों पर न चलो। हमें ईमान वालों से मुखातिब होकर बताया जा रहा है कि हुक्म दिया जा रहा है कि शैतान के रास्तों पर न चलो, और जो शख्स उसके रास्ते पर, शैतान के रास्ते पर चलता है, वो बेशक बेहयाई और बुरे कामों का इर्तिकाब होता है, उसका हुक्म देता है। और अगर तुम पर, और यहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल का बताया, अगर हम पर, मुमिनों पर अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो बेशक कोई शख्स भी कभी भी उससे बच नहीं सकता, उस तहमत से बच नहीं सकता और पाक ना हो सकता। बेशक अल्लाह का फ़ज़ल के करम से अल्लाह जिसे चाहता है उसे पाक फरमा देता है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको उसका फ़ज़ल अता फरमाए और हमें उसके शैतान के रास्तों से बचकर अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और अल्लाह के फ़ज़ल के सदिये से, उसके सदक़े से हम सबको पाक फरमा दे। और बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है पाक फरमा देता है और खूब सुनने वाला, जानने वाला है। वलौला यअती उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युअतू उलिल क़ुरबा वल मसाकिन वल मुहाजिरिन फ़ी सबीलिल्लाह वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और तुम में से दीनी बुज़ुर्गी वाले और दुनियावी कुशाई वाले अब उस बात की कसम न खाएं कि वो उस बहतान के जुर्म में शरीक रिश्तेदारों और मोहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को माली इमदाद न देंगे। उन्हें चाहिए कि उनका कसूर माफ़ कर दे और उनकी गलती से दरगुज़र करें। क्या तुम उस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। यहाँ पर जो दुनियावी और दीनी है, जो मोहताजों और या जो रिश्तेदारों हैं, अगर किसी को कुछ दिया है तो माफ़ फरमाने का हुक्म दिया गया है, और माली इमदाद ना दें तो उन्हें चाहिए कि उनका कसूर माफ़ कर दे। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर दुनिया में हम रिश्तेदारों को और जो मोहताज है उनसे अगर हम माफ़ फरमा देंगे
तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला उस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह, क्या तुम उस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर हम आज माफ़ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हम सब को भी, बेशक अल्लाह बख्शने वाला माफ़ फरमाने वाला है, तो हम सब को अल्लाह ताला बख्श देंगे। तो यहाँ पर क्यों पसंद नहीं करते अल्लाह ताला, क्या हमसे पूछा जा रहा है कि मोमिनों से, ईमान वालों से, क्या तुम उस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? मतलब अगर हम अल्लाह हमें बख्शना चाहिए, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें बख्शेंगे, तो हम दुनिया वालों के साथ वही मामलात करते रहें। क्योंकि अगर हम कुछ सुपर पावर रखते हैं, अगर हम कुछ अच्छे ओहदे पर है, बड़े हैं, और हमारे सामने कोई मोहताज वाला आया, यानी कोई किसी मदद के लिए आया, तो अगर हम उसके कुछ अदा भी करेंगे और उसके माफ़ कर देंगे, तो बेशक हम ये उम्मीद करें कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खातिर अगर हम माफ़ी फरमा देंगे, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, तो यकीनन हमें भी अल्लाह ताला बख्शेगा। तो जो काम तुम दुनिया में करोगे और उसकी उम्मीद अल्लाह, उसका जो उजरत है अल्लाह से लगाएंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, तो बेशक अल्लाह ताला हम पर भी मेहरबान फरमाएगा। तो यहाँ पर ये एक नसीहत है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनातिल लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम आज़ाबुन अज़ीम। बेशक जो लोग उन पारसा मोमिन औरतों पर, जो लोग उन पारसा, जो नेक मोमिन औरतों पर जो बुराई के तसव्वुर से भी बेखबर और नाआशना है, ऐसी तोहमत लगाते हैं, वो दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में मलऊन हैं और उनके लिए ज़बरदस्त आज़ाब है। तो यहाँ पर अगर कोई नेक पारसा औरत है, कोई नेक मोमिन औरत है, अगर उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम या बहतान लगाते हैं, तो वो दुनिया में, अगर वो सही नहीं है, उस पर अगर बहतान झूठा लगाते हैं, अगर पिछले आयतों के जिस तरह प्रूफ बताया गया है कि गवाह अगर नहीं ला सके, तो वो मलऊन है और उसके लिए ज़बरदस्त आज़ाब है। तो हमें वो भी सोचना है कि कौन सी बात क्या कर रहे हैं, किस पर अगर हम अगर कुछ नज़र भी आया, कुछ अगर मालूम भी हुआ, तो हमें यकीनन अपने आँखों से जब तक न देखें और अपने कानों से जब तक न सुने, और हमें उन चीज़ों से यकीन करके हमें उन पर हमें पक्का तमाम चीज़ें अगर दलाइल के साथ होंगे, तब एक के बारे में बोलना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हमें उन अहकामात के बारे में बताया गया है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदियुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, जिस दिन खुद उसकी ज़बानें और उनके हाथ और उनके पाँव उन्हें के ख़िलाफ़ गवाही देंगे जो कुछ वो करते रहें। तो बेशक क़यामत के दिन अपने हाथ, आंख, हर चीज़ को गोयाई का अल्लाह ताला शर्फ़ देगा। हाथ बात करेंगे, पैर बात करेंगे, आँख बात करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें गोयाई अता फरमाएगी। तो जो हम जो काम कर रहे हैं उसका तमाम उस दिन क्लैरिटी होगा, तो वो आज़ा ख़ुद बात करने लगेंगे। तो हमें वो गौर फ़िक्र करते हुए अपनी दुनिया में अंजाम देना है। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाहुल हक़्क़ुल मुबीन, उस दिन अल्लाह उन्हें उनके अमाल की पूरी पूरी जज़ा जिसकी वो सही हक़दार है देगा, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ख़ुद भी हक़ है और हक़ को ज़ाहिर फरमाने वाला भी है। अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीना वल-ख़बीसूना लिल-ख़बीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए मख़सूस है, और पलीद मर्द पलीद औरतों के लिए है, और उसी तरह पाक तय्यब औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए मख़सूस है, और पाक तय्यब मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। सो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी की तहरत को देखकर ख़ुद सोच लेते कि अल्लाह ने उनके लिए ज़ौजा भी किस कदर पाकीज़ा व तय्यब बनाई होगी। ये पाकीज़ा लोग हैं, उन तहमतों से कुल्लियतन बुरी है, और जो ये बदज़बान लोग कह रहे हैं उनके लिए तो बख्शाइश और इज़्ज़त व बुज़ुर्गी वाली अता मुक़द्दर हो चुकी है। तुम उनकी शान में ज़बान दराज़ी करके क्यों अपना मुँह काला और अपनी आखिरत तबाह व बर्बाद करते हो। तो इस आयत में साफ साफ बताया गया है कि ख़बीसात अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीना वल-ख़बीसूना लिल-ख़बीसात, यानी जो नापाक औरत है उसके लिए नापाक मर्द है, जो उसके नापाक औरत मखसूस है, जो पलीद औरत है उसके लिए पलीद मर्द मखसूस है। इसी तरह वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना, जो नेक
तहरत वाले परहेज़गार मर्द है उसके लिए नेक तहरत वाली औरत मखसूस है। यानी जैसा बंदा है, जैसा इंसान है, जैसा उसका कैरेक्टर है, उसी तरह अल्लाह ताला उसके ज़ौजा यानी उसके लिए औरत मखसूस कर दिया गया है। तो दुनिया में हम जैसे हैं तो हमारे लिए वैसे ही औरतें इंशाअल्लाह नसीब होंगी, मखसूस कर दिया गया है अल्लाह ताला। इस आयत में साफ साफ फरमा दिया गया। तो हमें इस आयत से हमें काफ़ी चीज़ें मालूम होते हैं कि कैसा रहना चाहिए। अगर हम दुनिया में अगर नेक शख्स है तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला उसको नेक ही औरत मखसूस कर दी जाएगी, क़िस्मत में उसके नहीं वही मिलेंगी। तो यहाँ पर बताया जाएगा, उसके बाद फरमाया कि इस आयत से ये मुराद लिया कि जब प्यारे नबी का अगर हम देखे जाएंगे तो उनकी वो तो तहारत पाकीज़ की तहत को देख कर ख़ुद सोच रहे थे कि अल्लाह ने उनके लिए ज़ौजा भी किस कदर पाकीज़ा और तय्यब बनाई होगी। तो बेशक उनके तो यहाँ पर अगर झूठे तहमतें लगाई गई हैं वो गई, तो हम उनके उस बातों पर अपने आप को ज़बान को दराज़ी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना उनका अगर उसी फ़िल में बंदा उस तहमत लगाने में अगर लगा होगा तो अपने आप को हम यानी उसमें अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे उन मैटर्स में, तो हम वहाँ पर अपने आप को मुँह काला और अपनी आखिरत तबाह बर्बाद करते होंगे। तो यहाँ पर इस आयत से मुराद लेकर ये लेना है कि जैसा बंदा है उसको ऐसे ही औरत मखसूस हो जाएगी। तो यहाँ प्यारे नबी की अगर बात करेंगे तो वो तो तहारत में औला है, अव्वल है, और तहारत को देख कर अगर अल्लाह ताला उनके लिए ज़ौजा वैसे मखसूस कर दी गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हुआ करो यहाँ तक कि तुम उनसे इजाज़त ले लो, और उनके रहने वालों को दाखिल होते ही सलाम कहा करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर नसीहत है ताकि तुम उसकी हिकमतों में गौर व फिक्र करो। तो यहाँ पर हमें ज़िंदगी बसर करने के चंद अहकामात बताए गए हैं कि किस तरह घरों में दाखिल होने का अहकाम है, और दूसरे घरों में अगर दाखिल न होने का अहकाम दिया गया, हुक्म दिया गया है। अगर दाखिल हो रहे हैं तो इजाज़त के साथ परमिशन लेकर 3 बार दरवाज़ा खटखटाने का हुक्म दिया गया है। तो तमाम चीज़ें इस सूरत में हमें ज़िंदगी गुजारने के अहकाम नसीहत मिल रही हैं, नसीहत दी जा रही है। और जब भी घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम क्या करो, अस्सलामु अलैकुम कहकर, अगर कोई नहीं रहे हो तो अस्सलामु अलैकुम मिलत अलैकी या रसूलल्लाह, इस तरह हमें कहकर सलाम दाखिल होना है। और सलाम अकाबिरीन का ये भी है कि जब भी घर में दाखिल हो तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ने का भी एक वजीफ़ा बताया गया है। तो आपको सुना रहा हूँ कि ये भी आदत बना, जब भी घर में आप क़दम रखते हो सलाम के साथ साथ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, ताकि आप कभी भी रिज़्क़ में बरकत रहेगी, रिज़्क़ में के कुशादगी होगी, तंगी से महफूज रहेंगे। तो ये अकाबिरीन का, औलिया इकराम का वजीफ़ा रहा। तो आपने बताया है कि इस तरह करें। तो यहाँ पर सलाम का हुक्म दिया गया है, जब भी घर में दाखिल हो तो सलाम कहा करो, तो बेहतर नसीहत है ताकि तुम उसकी हिकमतों को गौर व फिक्र करो। फिर उसके बाद फिर अगर तुम उन घरों में किसी शख्स को मौजूद न पाओ तो तुम उनके अंदर मत जाया करो। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। फिर अगर तुम उन घरों में किसी शख्स को मौजूद न पाओ तो तुम उनके अंदर मत जाया करो यहाँ तक कि तुम्हें उस बात की इजाज़त दे दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो तुम वापस पलट जाया करो। ये तुम्हारे हक़ में बड़ी पाकीज़ा बात है, और अल्लाह उन कामों से जो तुम करते हो खूब आगाह है। तो हमें नसीहत दी जाएगी, जब इजाज़त लेंगे, परमिशन मिल गई तब अंदर आओ, अगर इजाज़त नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली तो वापस जाने का हुक्म दिया गया तो वापस चले जाओ। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताअन लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। उसमें तुम पर गुनाह नहीं कि तुम उन मकानात व इमारत में जो किसी की मुस्तकिल रहाइश गाह नहीं है, मसलन होटल, सराय और मुसाफिर खाना वगैरह में बग़ैर इजाज़त के चले जाओ कि उनमें तुम्हें फ़ायदा उठाने का हक़ हासिल है। यानी होटल्स में जा रहे हो तो उसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, शॉप में जा रहे हो तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एक्सेप्शन के बजाय जब घरों में दाखिल हो रहे तो हमें इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। तो फ़ायदा यानी किसी फ़ायदे के वास्ते जा रहे हो उठाने के लिए, तो अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो।
कुल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। आप मुमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। तो हमें हर चीज़ का यहाँ पर हुक्म दिया गया रहा है, अहकाम किस तरह चले, किस तरह घर में आए। अब यहाँ पर मोमिन मर्दों से बताया गया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। इस तरह अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो क्या अंजाम दे रहे हैं। वक़ुल मुमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुअलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना औ आबाइ बुअलतिहिन्ना व अबनाइहिन्ना व अबनाइ बुअलतिहिन्ना औ इख़वानिहिन्ना व बनी इख़वानिहिन्ना औ बनी इख़वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना औ इत्ताबिईना गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजालि औ इत्तिफ़्लि लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसाइ वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा यख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। दोनों को हुक्म दिया गया कि मर्दों को और औरतों को शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश व ज़बाइश को ज़ाहिर न किया करें सिवाय उस हिस्से के जो उसमें से ख़ुद ज़ाहिर होता हो। ये अहकाम दिया गया है। और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादर अपने गिरहबानों और सीनों पर भी डाले रहा करें। तो एक एक चीज़ के यहाँ पर तरगीब दी जा रही है, किस तरह ख़ास कर इसलिए ये सूरत नूर बताई गई है कि ख़वातीन के लिए उनको पढ़ने का अहकाम दिया गया है, ख़ासकर ज़्यादा उन पर मर्दों के लिए सूरह माइदा और औरतों के इसमें तमाम चीज़ें किस तरह रहना है उस बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादर रहें और अपने गिरहबानों और सीनों पर भी डाले रहा करें और वो अपने बनाओ सिंगार को किसी पर ज़ाहिर न किया करें सिवाय अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी हम मज़हब मुसलमान औरतों या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो खिदमतगार जो ख्वाहिश शहवत से खाली हो या वो बच्चे जो कमसीनी के बाइस अभी औरतों की पर्दा वाली चीज़ों से आगाह नहीं हुए, ये भी मुस्तस्ना है। और न चलते हुए अपने पाँव ज़मीन पर उस तरह मारा करें, यानी किस तरह करें। तो इन तमाम चीज़ों से अपने ओढ़े रखने का हुक्म दिया गया है। और ज़मीन पर इस तरह चलें कि चलते हुए अपने पाँव ज़मीन पर इस तरह मारा करें कि पैरों की छंगार जो पाजेब है उनका वो सिंगार मालूम हो जाए जिसे वो हुक्म शरीयत से पोशीदा किए हुए हैं। और तुम सब के सब अल्लाह के हुजूर तौबा करवाए मोमिनों ताकि तुम उन अहकाम पर अमल पैरा होकर फ़लाह पा जाओ। तो ज़मीन पर भी आवाज़ कम करने का हुक्म दिया गया है कि अपने ज़मीन पर भी ज़्यादा यानी अगर ज़ोर से पैर रखेंगे तो छनकार की आवाज़ आएगी। तो वो भी एक यानी वो भी एक ऐसी चीज़ है कि जो सिंगार मालूम हो जाएगा। तो इस तरह तमाम चीज़ों का अहकाम दिया गया है कि किस तरह रहे और किसके सामने वो आ सकें, किसके सामने पर्दा करना है। तमाम चीज़ें इससे इस आयत से निकाल सकते हैं। वअनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिअन अलीम। और तुम अपने मर्दों और औरतों में से उनका निकाह कर दिया करो जो उम्र निकाह के बावजूद बग़ैर ज़दौजी ज़िंदगी के रह रहे हो, और अपने पास सलाहियत ग़ुलामों और बांदियों का भी निकाह कर दिया करो। और अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वसाअत वाला बड़े इल्म वाला है। अब यहाँ पर किस एज में उम्र शादी का है, जल्दी निकाह करने का हुक्म दिया गया है। अगर वो कुछ नहीं कर सके तो अल्लाह अपने फजल करम से उन्हें गनी कर दिया जाएगा। वो अल्लाह ताला बड़ी वसाअत वाला बड़ी इल्म वाला है। वलियस्ताफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लज़ीना यब्तग़ूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अल बिग़ाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तग़ू अला अरज़िल हयातिद
दुनिया वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। और ऐसे लोगों को पाकदामनी इख्तियार करना चाहिए जो निकाह की इस्ताअत नहीं पाते, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी फरमा दे। जो इस्ताअत नहीं रखते तो उन्हें निकाह का हुक्म दिया गया है। अगर नहीं रख सकते तो अल्लाह उन्हें गनी फरमा देगा, मगर उन्हें अपनी पाकदामनी का इख्तियार करना चाहिए, यानी कंट्रोल में रखना चाहिए अपनी तहरत का, और अपनी पाकदामनी इख्तियार करना चाहिए। और तुम्हारे ज़ेर दस्त ग़ुलामों और बांदियों में से जो मकातिब कुछ माल कमा कर देने की शर्त पर आज़ाद होना चाहते हैं तो उन्हें मकातिब मज़कूरा शर्त पर आज़ाद कर दो, अगर तुम उनमें भलाई जानते हो, और तुम ख़ुद भी उन्हें अल्लाह के माल में से आज़ाद होने के लिए दे दो जो उससे तुम्हें अता फ़रमाया है। और अपनी बांदियों को दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करो, जबकि वो पाकदामन या हिफाजत निकाह में रहना चाहती हैं। और जो शख्स उन्हें मजबूर करेगा तो अल्लाह उनके मजबूर हो जाने के बाद भी बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो उस बांदियों के टाइम पे क्योंकि बांदियों का पहला सिस्टम था, पहले बांदियों का चलता था, तो आज वो अलग चीज़ है। तो उसका वहाँ पर उनके बांदियों का अगर निकाह करना चाहते हैं तो उन्हें निकाह की दी जाएगी, और उन अपने पाकदामनी का हिफाजत की यानी इस पॉइंट्स को बताया जा रहा है किस तरह वो रहे। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ वाज़ेह और रोशन आयतें नाज़िल फरमाई है, और कुछ उन लोगों की मिसालें यानी क़िस्सा आयशा की तरह क़िस्सा मरियम और क़िस्सा यूसुफ़, तो ये तमाम चीज़ें मिसालें बताई गई है वाज़ेह रोशन आयतों के ज़रिए से, और जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, और ये परहेज़गारों के लिए नसीहत है। तो इन तमाम वाक़यात क़िस्सा मरियम और क़िस्सा आयशा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, तमाम चीज़ें हमारे लिए रोशन आयतें बताई गई है कि हम किस तरह हमारे लिए नसीहतें हैं, तो हमें इसे हासिल करना चाहिए। और यहाँ बेहतरीन आयत आ रही है, ये भी समाप्त करें। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुरिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ व यज़रिबुल्लाहु अल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो इस आयत के ज़रिए से ये सूरह नूर का नाम आया, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के नाम नूर का तज़किरा हुआ है, और यहाँ पर बार बार इस आयत में नूर लफ्ज़ का आया है, और इसके ज़रिए से इस सूरत का भी नाम सूरह नूर रखा गया है जो हमने शुरू में सुना था। तो इस आयत का तर्जुमा फरमाएं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में दुनिया में रोशन है, उस ताक़ नुमासिना इक़दस जैसी है जिसमें चिराग नबूवत रोशन है। वो चिराग फ़ानूस क़ल्ब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखा गया है, किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है देखिए। मतलब अल्लाह का नूर से प्यारे नबी को नूर को पैदा किया गया जो दुनिया में भेजी गई है। ये फ़ानूस नूर इलाही के पुरतूर से उस क़दर मुनव्वर है गोया एक दरख़शंदा सितारा है। ये चिराग नबूवत जो जैतून की मुबारक दरख्त से यानी आलिम क़ुद्दस के बाबरकत राब्ता वही है, वही से या अम्बिया व रसूल ही के मुबारक शजर नबूवत से रोशन हुआ है। न फ़क़त शर्क़ी है और न गरबी है, बल्कि अपने फ़ैज़ नूर की वसाअत में आलमगीर है। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख़ुद ही चमक रहा है, या जैतून का तेल का तज़किरा हो रहा है, अगरचे ये अभी उसे वही रब्बानी और मौजिज़ात आसमानी की आग ने छुआ भी नहीं। वो नूर के ऊपर नूर है, यानी नूर वजूद पर नूर नबूवत गोया वो ज़ात दो हरे नूर का पैकर है। यानी इसमें यहाँ पर अल्लाह के नूर से लेकर किस तरह इसके ज़रिए से प्यारे नबी की शान भी बताई गई है, उनकी प्यारे नबी के दर्जात को बताई गई है कि किस तरह उस नूर को बनाया गया है अल्लाह के नूर से, और दुनिया आसमान अल्लाह का नूर से रोशन है। उसी के एक मिसल दुनिया में प्यारे नबी के ज़रिए से हमें यहाँ पर दुनिया में भेजा गया है। तो वो तमाम चीज़ें इस तरह में आयत के मफ़हूम को लेकर समझा रहा है। यानी नूर वजूद में अल्लाह जैसा चाहता है अपने नूर की मारिफत तक पहुंचा देता है, और अल्लाह लोगों की हिदायत के लिए मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह हर चीज़ से खूब आगाह है। तो नूरुन अला नूर मतलब नूर पे एक नूर है। वो कौन सा? अल्लाह के नूर से यहाँ पर बताया गया है कि वो रोशन इस तरह रोशन है कि नूर पे नूर है, नूर के ऊपर एक नूर है, यानी नूर वजूद पर नूर नबूवत गोया वो ज़ात दो पहर हर नूर का पैकर है। नूरुन अला नूर का
मफ़हूम इस तरह लिया गया कि नूर वजूद यानी अल्लाह के नूर पर नूर नबूवत गोया वो ज़ात दो पर नूर का पैकर है, यानी मिलकर नूर पर नूर आला नूर हो चुका है। तो ये आयत नूर के ताल्लुक़ से, अल्लाह के नूर के ताल्लुक़ से और प्यारे नबी के नूर के ताल्लुक़ से इसमें बताई गई है। अगर इसका तफसील पढ़ेंगे आप तो बेहतरीन आपको इस मालूम हो जाएगा। इसके बाद में फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, अल्लाह का ये नूर ऐसे घरों, मसाजिद और मराकिज़ में मुयस्सर आता है जिनकी क़दर मंज़िलत के बुलंद किए जाने और जिनमें अल्लाह के नाम का ज़िक्र किए जाने का हुक्म अल्लाह ने दे दिया है। वो घर हैं कि अल्लाह वाले उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहि अल-क़ुलूबु वल-अबसार, अल्लाह के उस नूर के हामिल वही मर्दान खुदा है जिन्हें तिजारत और ख़रीद फ़रोख्त में अल्लाह की आयात से गाफिल करती है। यानी अल्लाह वालों का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह के नूर इस तरह है कि तिजारत कर रहे, दुनिया में करे, मगर अल्लाह की आयात से गाफिल नहीं करती है, और न नमाज क़ायम करने से और न ज़कात अदा करने से, बल्कि दुनियावी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान भी वो हम वक्त उस दिन से डरते हैं, दिन से डरते रहते हैं जिसमें खौफ के बाइस दिल और आँखें सब उलट पलट हो जाएंगी, यानी क़यामत के दिन का। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, ताकि अल्लाह उन्हें उन नेक अमाल का बेहतर बदला दे और जो इन्होंने किए हैं, और अपने फ़ज़ल से उन्हें अपने भी और भी ज़्यादा अता फ़रमा दे। और अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता से नवाजता है। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ से नवाजे और वैसे लोगों में शुमार फरमाए। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुज़ ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजदा इंदहु फ़वफ़ाहु हिसाबा वल्लाहु सरीउल हिसाब। और काफिरों के अमाल चटेल मैदान में शराब की मानिंद है जिसको प्यासा पानी समझता है, यहाँ तक कि जब उसके पास आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता है, यानी मैदान नज़र आता, और जब ख़रीब जाता है तो कुछ भी नज़र नहीं आता। उनके अमाल का इस तरह बताया गया है, एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो उसे कुछ भी नहीं पाता। उसी तरह उसने आखिरत में भी अल्लाह को अपने पास पाया, मगर अल्लाह ने उसका पूरा हिसाब दुनिया में ही चुका दिया था और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। यानी काफिरों का एग्ज़ाम्पल, वो समझते हैं कि सब मिलेंगे, मगर दुनिया में अल्लाह ताला उसका हिसाब दिया गया है, तो वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो उसके पास कुछ नहीं पाएंगे। उसके से कहा गया कि काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है, तो यहाँ पर वो मिल रहे हैं, उसमें ही वो लोग रहेंगे और अल्लाह की याद से गफलत रहेंगे। तो मोमिन का है कि वो दुनिया में रहते हुए आखिर की तैयारी करे, अल्लाह की याद को अपने बचाए, अल्लाह के याद से हर काम करते हुए अल्लाह के नूर को, अल्लाह की याद को दिल में याद रखते हुए दुनिया को अगर फॉलो करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर हम आखिरत में पाएंगे। औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाउ मौजुन मिन फ़ौक़िही मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। या काफिरों के अमाल इस गहरे समंदर की तारीकियों के मानिंद है। और एक एग्ज़ाम बताया गया है कि गहरे समुंदर की तारीकियों के मानिंद है जिसे मौज ने ढंपा हुआ हो, फिर उसके ऊपर एक और मौज हो और उसके ऊपर बादल हो। ये तारीकियाँ एक दूसरे के ऊपर है। जब ऐसे समुंदर में डूबने वाला कोई शख्स अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे कोई भी देख ना सके, यानी इस तरह मौजें उस पर डाले हुए हैं और उसके ऊपर फिर बादल आए हैं, यानी एक के ऊपर एक जाते हुए वो तारीकी में रह जाएगा। जब वो अंदर से हाथ निकालेगा बाहर तो उसको कोई देख नहीं सकेंगे। तो वो एग्जाम्पल बताया गया है, अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे कोई भी देख ना सके, और जिसके लिए अल्लाह ही ने नूर हिदायत नहीं बनाया तो उसके लिए कहीं भी दूर नहीं होता। जब अल्लाह उसको हिदायत नहीं देगा तो कहीं पर भी उसको नूर नहीं मिल सकता, नूर नहीं होता। तो ये यहाँ पर इंशाअल्लाह हम आज की नसीहत में इख्तिताम करेंगे। 11 रुकू हमने ख़त्म किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की नसीहत में हमने काफ़ी चीज़ों को मालूम किया है, मालूमात हासिल किए हैं, पढ़े हैं। 3 रुकू का मुताला क्या है और अल्लाह के नूर को मालूम है, अल्लाह के नूर के बारे में जाना है। उससे पहले हमने चंद अहकामात को सुने हैं। घर में दाखिल होने के बारे में सलाम करके दाखिल होना है, बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना है, और मर्द मोमिन को, नेक मोमिन औरतों को अपनी निगाहों को झुका के रहने की और शर्मगाहों की हिफाजत का तज़किरा हुआ है, और औरतों को किस तरह रहना है, ये तमाम अहकामात समाअत किए हैं। उसके बाद अल्लाह का नूर का जिक्र हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ों को पढ़ा है, समझा है। आप लोग अगर दोहराना है तो फिर से सुने इसको,
यूट्यूब पर वहाँ पर सुनकर आपको अपने इल्म में इजाफ़ा करें, ताज़गी लाएँ, अपने दीन को और पुख्ता करें और उम्मीद करें कि अल्लाह हमें उन नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम दाखिल करे। बेशक ये आयत भी समाप्त करें हैं, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है। तो बेशक अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया का रिज़्क़ नसीब करे और हमें अल्लाह वालों के साथ जिस तरह अल्लाह की याद में हमेशा रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, अल्लाह के नूर की झलकियों को हम पर भी नसीब फरमाए। दुआ है इंशाअल्लाह इससे हम अपनी दुआ के ज़रिए से इख्तिताम करते हैं और दूसरों तक पहुँचाने का तरग़ीब देता हूँ ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल करें। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, या अल्लाह इस माह रमज़ान चल रहा है, या अल्लाह निस्फ़ हुआ है, या अल्लाह तकरीबन, या अल्लाह माह रमज़ान के हम दूर, या अल्लाह करीब होकर, या अल्लाह माह रमज़ान हमसे गुजरने वाला है मेरे मौला, या अल्लाह हमको या अल्लाह माह रमज़ान के फ़ज़ल व बरक़ात से मालामाल फरमा दे। या अल्लाह इस तरह कलाम पाक की बरकत से या अल्लाह माह रमज़ान का जो शान है, या अल्लाह कलाम पाक की बरकत से या अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह हम सबको दिलों को मुनव्वर फरमा दे, तेरा नूर नसीब फरमा दे। या अल्लाह अल्लाह के नूर के ज़रिए से, या अल्लाह तेरे नूर के ज़रिए से दिलों को मुनव्वर फरमा दे, तेरे ज़िक्र में हमेशा रहने वाले बना दे। या अल्लाह हम सब की बख्श मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह तो अहकाम बताए गए हैं उस पर चलने वाला बना दे, तेरे नबी के बताए हुए सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, लिल्लाहियत इख़लास नसीब फरमा दे, दिखावा रियाकर इस महफूज फरमा दे। या अल्लाह अपने जो जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की देख मक़ासद पूरा फरमा दे, जो इम्तिहान दिए हैं दे रहे हैं तमाम कामयाबी नसीब फरमा दे, दीन और दुनिया में फ़लाह नसीब फरमा दे। या अल्लाह ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते है कहा है तमाम के हक़ में बेहतरी की नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि ख़ल्क़ि नूरि अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।